उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र के महापर्व में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अम्बेडकर नगर की कटहरी विधानसभा में लड़ाई इस बार दिलचस्प है। कटहरी में हमेशा लड़ाई सपा और बसपा के बीच होती थी, लेकिन मौजूदा विधायक लालजी वर्मा बसपा छोड़कर सपा में शामिल हो जाने के बाद लड़ाई बीजेपी निषाद पार्टी गठबंधन के प्रत्याशी अवधेश त्रिवेदी से है। चुनाव के बीच सीटन न्यूज़ की टीम ने बूथ पर जाकर लोगों से उनकी राय जानी और चलिए सुनते हैं कि उनका आखिर क्या कहना था। विधानसभा चुनाव चल रहा है और हम पहुंचे हैं कटहरी विधानसभा की बूथ भीठी पे। और यहाँ पर हम चुनाव कवर कर रहे थे तो एक चाय की दुकान पर हम बैठे। यहाँ पे कुछ लोग एकत्रित हैं। आइए इन्हीं लोग से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि यहाँ का क्या समीकरण है, क्या मुद्दे हैं। यहाँ तमाम लोग मौजूद हैं। हालाँकि ये जो क्षेत्र है, जो यहाँ के प्रत्याशी हैं निषाद पार्टी से अवधेश त्रिवेदी, उनका क्षेत्र है शायद ये। यहीं रहते हैं आस-पास। और यहाँ से जो विधायक हैं मौजूदा वो हैं लालजी वर्मा, लगातार विधायक हैं यहाँ से, अभी तक बसपा में थे। अभी जल्द ही में समाजवादी पार्टी में शामिल हुए और उनके शामिल हो जाने के बाद हमेशा यहाँ लड़ाई सपा-बसपा की रही है, लेकिन इस बार जो आमने-सामने की टक्कर है वो निषाद पार्टी के अवधेश त्रिवेदी और लालजी वर्मा में है। सही कह रहे हैं ना हम? क्या नाम है आपका? संतराम। संतराम नाम है। जी। क्या लग रहा है यहाँ पर क्या माहौल है यहाँ पे? यहाँ तो माहौल है भई सपा जीत रही है। सपा तो जीत रही है, लेकिन यहाँ का हाँ। मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा क्या है? महँगाई, बेरोज़गारी, छुट्टा जानवर। अच्छा, हाँ। लेकिन अभी हम कुछ लोगों से बातचीत कर रहे थे, तो वो उन लोग का कहना था कि छुट्टा जानवर बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। नहीं, बहुत बड़ा मुद्दा है। अरे पूरा खेत चर जा रहे हैं जानवर और सब बहुत बड़ी महँगाई, बेरोज़गारी, ये सब समस्याएँ हैं यहाँ की विशेष रूप से। अच्छा, हाँ। तो आपका क्या कहना है? कहाँ क्या नाम है आपका पहले तो? हमारा नाम जमुना प्रसाद यादव, विधानसभा सचिव कटेहरी। अच्छा, आप मुद्दा सपा से हैं। जी, जिस तरीके की बात वो लोग कह रहे थे, हो सकता है उनके पास खेत ना हो। हुँ, इस तरीके की बात चूँकि यहाँ जितने समाज के लोग हैं, ये सब जान रहे हैं कि यहाँ मुद्दा साँड़ का है, यहाँ किसानों का मुद्दा है, नौजवानों का मुद्दा है, बेरोज़गारी का मुद्दा है और महँगाई का मुद्दा है। आज के डेट में 900 1000 रुपया गैस सिलेंडर का दाम है और यहाँ पे जो भी कार्य हुआ है वो समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ है। मिझौड़ा चीनी मिल यहाँ से 7 किलोमीटर दूर लगी है। यहाँ के किसान उस चीनी मिल से खुशहाल हैं और आज जो है लाखों-लाखों का इनकम कर रहे हैं और बीजेपी सरकार में 5 साल में 25 रुपया सिर्फ गन्ने का रेट बढ़ा है, जिससे ये कृषि प्रधान देश माना जाता है, उसी में उत्तर प्रदेश भी आता है। लेकिन वो कह रहे हैं कि जब से हमारी सरकार आई है, किसानों का जो भुगतान है, लगातार हम लोग कर रहे हैं समय से, जबकि पिछली सरकारों में ऐसा नहीं होता था। पिछली सरकारों में तो पैसा नकद मिल रहा था। वो तो हम लोग एप्लीकेशन दिए कि मिल के लोग बीच में लोग छीना-झपटी कर ले रहे थे। इसलिए पहले तो किसानों को नकद पैसा मिल से मिल रहा था। ऐसी कोई मुद्दा नहीं है यहाँ पर किसानों का। किसानों का पैसा मिल रहा था और मिल भी रहा है। ये सबसे बड़ा मुद्दा महँगाई का है यहाँ। सबसे बड़ा मुद्दा है किसानों का। आय अभी तक दुगनी नहीं हुई। 2022 में आय की दुगनी की बात थी। सिर्फ 5 साल में 25 रुपया गन्ने का रेट बढ़ा है। उससे दुगना महँगाई बढ़ चुकी है। चूँकि जो हमारे प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी ने इस तरीके की बात किया कि 2022 में आय दुगना होगी। 2022 में तो दुगना हो गया वो जो है महँगाई, लेकिन आय किसानों की दुगना नहीं। आय दुगनी नहीं हुई। आपको लगता है कि जो 5 किलो राशन सबको मिल रहा है, पहले नहीं मिलता था लेकिन अब सब कुछ मिल रहा है, चीनी मिल रहा है, चना मिल रहा है, राशन मिल रहा है, तो इससे जो गरीब तबके के लोग हैं, उनको कुछ राहत मिल रही है? उनको नौकरी चाहिए भैया, राशन से काम नहीं चलेगा। राशन मुद्दा नहीं है। राशन देके वोट नहीं लिए थे वो, पिछले 2017 में। नौकरी, बेरोज़गार नौजवान जो घूम रहे हैं उनको नौकरी चाहिए और उसके बाद जो ग्रामीण समस्या है वो साढ़ यहाँ सबसे ज़्यादा है। उनकी समस्या है, खेत बीघे-बीघे जो एक फसल भी नहीं काट पा रहे हैं, वो बेचारे दिन-रात वहाँ रखवाली कर रहे हैं। इसलिए सबसे बड़ी समस्या है यहाँ। और उसके बाद सबसे बड़ी बेरोज़गारी है, नौकरी नहीं मिल रही है। अच्छा, जो यहाँ का खेत कह रहे हैं, मैं सड़क से आ रहा था, तो लगातार विधायक हैं, लेकिन सड़कें जो हैं, अभी उस हिसाब से सड़कें यहाँ की डेवलप नहीं हैं। हमेशा से वो विधायक जी विपक्षी पार्टी के थे, सरकार उनकी नहीं थी। जब भी विधायक थे, तो उनके बस में जो था, जो विधायक निश्चय था, वो कार्य हुआ। और यहाँ का मेन मुद्दा है
महंगाई, बेरोजगारी, जानवर आवारा, योगी जी को आने नहीं देंगे दोबारा। तो ये यहाँ के लोगों के कुछ अपने मुद्दे हैं, जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके अपने मुद्दे हैं और सब लोग अपनी-अपनी पार्टी को जिताने की बात कर रहे हैं। कुछ इनके मजबूत मुद्दे हैं, कुछ उनके मजबूत मुद्दे हैं। लेकिन किस क्या परिवर्तन आता है, क्या परिणाम आते हैं, ये तो 10 तारीख को देखने को पता चलेगा। लेकिन फिलहाल क्योंकि लगातार यहाँ से विधायक हैं, तो कहीं न कहीं मजबूत दावेदारी तो है ही है। लेकिन उस मजबूत दावेदारी पे अवधेश त्रिवेदी कितना खरे उतरते हैं, ये तो 10 तारीख को पता चलेगा। सहयोगी सुशील यादव के साथ साहबदीन, सी10 न्यूज़, अम्बेडकर। हम इस वक्त खड़े हैं कटहरी विधानसभा के बीठी बूथ पर और ये पिंक और मॉडल बूथ है और यहाँ पर सुबह से ही मतदान जारी है। देख रहे होंगे कि लोग आ रहे हैं, अपना मतदान कर रहे हैं और इधर कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए सैनिटाइज़र और मास्क और टेम्परेचर नापने के लिए यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, कर्मचारी और लगातार मतदान है वो पड़ रहा है। आज लोकतंत्र का महापर्व है और लोग बड़े ही उत्साह के साथ यहाँ मतदान कर रहे हैं। यहाँ पर देख रहे हैं महिलाएं आ रही हैं, उधर लाइन लगी हुई है लोगों की। तो मतदान सुबह से चल रहा है और यहाँ पर लगातार 5 बार से विधायक हैं लालजी वर्मा और इस बार उनकी सीधे टक्कर, हमेशा यहाँ टक्कर सपा और बसपा में होती थी, लेकिन इस बार सीधे टक्कर निषाद पार्टी के प्रत्याशी अवधेश त्रिवेदी से है। तो ये जो बूथ है ये भीठी बूथ बोला जाता है और यहाँ पर लोग आ रहे हैं, उनसे ये देख रहे होंगे कि किस तरह से यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए यहाँ पर फोर्स भी तैनात है। लोग लगातार अपना बूथ मतदान का प्रयोग कर रहे हैं और कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ महिलाएं हैं इस समय आ रही हैं। आइए इन्हीं से हम बातचीत करते हैं कि आखिर क्या मुद्दे हैं। माता जी वोट डाल के आ रही हैं, क्या मुद्दे हैं आपके? क्या बताएं जी। कुछ बोलिए ना। दादा वोट डाला है? डाला है? हाँ हाँ, तो क्या क्या सोच के वोट डाले हैं? क्या बताएं, मेरे समझ में नहीं आता। आप भी वोट डाला है? जी, क्या क्या मुद्दे हैं आपके? मुद्दे हमारे यही हैं कि हमें जो है वो चाहिए, काम चाहिए, हमारा नेता रोजगार अच्छा, चाहिए। हाँ नेता अच्छा हो। अच्छा, अच्छा। हाँ तो इसी मुद्दों को लेकर वोट डाल रहे हैं। जी। क्या मेन मुख्य समस्या यहाँ की क्या है? मुख्य समस्या हमारे लिए कोई कुछ भी नहीं है, लेकिन जैसे बता रहे हैं हमें हमारा नेता अच्छा हो, हमारे साथ रहना चाहिए, हमारे सुख दुख में साथ आए बस। तो ये इस तरह से लोग आ रहे हैं, वोट डाल रहे हैं। आपने वोट डाला कि नहीं डाला? अभी नहीं डाला। क्या नाम है आपका? कुसुम कुमारी। वोट डालने जा रही हैं? हाँ। कुछ सोच समझ के वोट डाल रही हैं कि बस वोट डाल देना है? ना सोच समझ गए। क्या सोच समझ के, क्या मुद्दे हैं आपके? सोचते थे आप नेता बन जाएगा। हाँ? तो ये ग्रामीण क्षेत्र है, लोग कम बोल पाते हैं लेकिन वोट डालते हैं और एक माहौल है यहाँ पर ऐसा होता है कि जब लोग बोल देते हैं या फिर जिस तरह बता दिया जाता है उसी हिसाब से लोग वोट डालते हैं। हालांकि अभी यहाँ पर मतदान बहुत शांतिपूर्वक चल रहा है। किसके पक्ष में जाता है ये तो 10 तारीख को पता चलेगा, लेकिन फिलहाल अभी जिस क्षेत्र में हम हैं बहुत ही शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। लोग लगातार सुबह से मतदान कर रहे हैं। संवेदनशील बूथ माना जाता है, लेकिन फिलहाल अभी इस तरह की कोई घटना यहाँ पर नहीं सामने